सभी दर्शकों का स्वागत है। सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि हमारी श्रृंखला चल रही है, हम महाकवि कालिदास के महाकाव्य कुमार संभवम के प्रथम सर्ग पर चर्चा कर रहे हैं। और यदि मैं कहूँ तो ये तो पद्य एक माध्यम है। इन पद्यों के माध्यम से हम महाकवि कालिदास के उनकी रचना शैली और उसकी रचना के संबंध में जो विशेषताएं हैं, जिनके कारण वो महाकवि माने जाते हैं और संस्कृत जगत में ही नहीं अपितु विश्व में भी महाकवि के रूप में माने जाते हैं, तो उनके विषय में हम इन पद्यों के माध्यम से विशेष रूप से चर्चा कर रहे हैं कि उनका ज्ञान, उनका वैज्ञानिक ज्ञान, उनका पौराणिक ज्ञान, उनका शास्त्रीय ज्ञान, उनका व्यावहारिक ज्ञान, ये उन पद्यों के माध्यम से हम स्पष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आज भाग 23 और 24 पर मैं आपके सामने चर्चा करूंगी और पद्य संख्या 27 है। प्रथम सर्ग की ये पद्य संख्या है। और इससे पूर्व हमने जाना कि मेना और हिमालय के घर में पार्वती ने जन्म लिया है और इन पद्यों के माध्यम से पार्वती के गुणों और उनके सौंदर्य और उनके ज्ञान का वर्णन किया जा रहा है। तो इस पद्य को आपके सामने मैं पढ़ती हूँ। महीभृतः पुत्रवतोऽपि दृष्टिस्तस्मिन्नपत्ये न जगाम तृप्तिम् अनंत पुष्पस्य मधोर्हि आम्रे द्विरेफमाला सविशेष संगा। तो यहाँ पर पार्वती के सौंदर्य और उनके गुणों के कारण, एक पिता होने के कारण, माता और पिता की जो दृष्टि है वो उस संतान के ऊपर किस तरह से पड़ती है और किस तरह से तृप्ति को प्राप्त नहीं होती है, अर्थात देख देख कर भी नेत्रों को संतोष नहीं होता, मन करता है कि देखते जाएं। तो ऐसी ही स्थिति यहाँ पर हिमालय की है, पर्वतराज हिमालय की, जो कि पार्वती के पिता हैं और उनके रूप गुणों को देखकर भी उनकी तृप्ति नहीं होती है। तो यहाँ पर इस पद्य में बताया कि पुत्रवतो अपि, पुत्रवत, पुत्रों से युक्त। यहाँ पर कहीं ये संशय ना हो जाए कि यहाँ पे पुत्र शब्द केवल जो है वो पुल्लिंग अर्थात पुत्र के लिए ही आया है, बेटे के लिए आया है, ऐसा नहीं है। मैं आगे आपके सामने इसको स्पष्ट करूंगी कि पुत्र शब्द का अर्थ किस प्रकार से पुत्र और पुत्री दोनों हैं। तो इसका यहाँ पुत्रवतो में संतानें, तो पुत्रवतो अपि, संतानों के होने पर भी या संतानों से युक्त होने पर भी, अर्थात इकलौती संतान नहीं थी पार्वती, उनकी और भी संतानें थी, इसलिए कहा पुत्रवत, पुत्रवान से पुत्रवत षष्ठी में बनता है पुत्रवतः। तो पुत्रवतः अपि पुत्रवतो अपि, तो यहाँ पे पुत्रों अर्थात संतानों से युक्त होने पर भी महीभृतः, राजा की दृष्टि ही, राजा की दृष्टि तस्मिन अपत्ये, उस संतान पर, अपत्य यहाँ संतान के लिए आया है, ये भी एक विशेष अर्थ में है। संतान में भी पुत्र पुत्री, यहाँ पे अपत्य का अर्थ ये नहीं समझना चाहिए कि पुल्लिंग है तो केवल पुत्र आएगा, परंतु यहाँ तो स्पष्ट ही हो रहा है कि यहाँ अपत्य क्योंकि पार्वती के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो अपत्य शब्द भी दोनों के लिए ही प्रयुक्त होता है, संतति, चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री हो। तो इसमें कहा कि अनेक पुत्रों वाला होने पर भी, पुत्रों से युक्त होने पर भी, महीभृतः, राजा की दृष्टि तस्मिन अपत्ये, उस अपत्य पर, उस संतान पर, उसको ब्रैकेट में कह सकते हैं कि पार्वती पर, न तृप्तिम जगाम, तृप्ति को, संतुष्टि को प्राप्त नहीं हुई। अर्थात जितना पार्वती को वो देखते थे उतना ही उनकी आशा उनको देखने के लिए और अधिक जागृत होती थी। उनकी आंखें कभी संतुष्ट ही नहीं होती थी उनको देख देख कर, ऐसा था पार्वती का सौंदर्य और चरित्र। और आगे उदाहरण के रूप में बताया कि ही, क्योंकि अनंत पुष्पस्य, अनंत जिनका कोई अंत नहीं है, अर्थात असंख्य, अनेकों या असंख्य पुष्पों वाले, फूलों वाले, मधु, मधु या वसंत को कहते हैं, तो अनेक पुष्पों वाले वसंत की, आम्रे, आम्र आम की मंजरी को, आम्र मंजरी पर द्विरेफ माला सविशेष संगा, द्विरेफ माला, द्विरेफ कहते हैं भ्रमर को, भ्रमर माला सविशेष संगा,
विशेष रूप से आसक्ति रखती है, रुचि रखती है। तो यहाँ पे देखिए, फिर से देखिए, अनंत पुष्पस्य मधो ही आम्रे द्विरेफमाला सविशेष संज्ञा संगा। तो यहाँ पर कहा कि यद्यपि वसंत ऋतु में अनंत पुष्प होते हैं, इसलिए कहा अनंत पुष्पों वाले मधु के द्विरेफ माला, जो भंवरों की पंक्ति है, आम्रे, आम्र की मंजरी पर ही सविशेष संगा, विशेष रूप से आसक्ति रखती है, रुचि रखती है। तो यहाँ पर पूर्व पंक्ति में जिस तरह से कहा कि पार्वती को ही राजा हिमालय जो हैं वो देखते रहते थे, उनको देख देख कर उनकी तृप्ति नहीं होती थी, अर्थात पार्वती के प्रति उनका विशेष प्रेम था, विशेष उनकी रुचि थी। जैसे यहाँ पे कहा कि जैसे वसंत ऋतु में अनेकों पुष्प खिलते हैं, तो अनेक पुष्प खिले होने पर भी जो भंवरों की पंक्ति है, जो भ्रमर हैं, वो आम्र मंजरी पर ही उनका विशेष आसक्ति होती है, विशेष उनकी रुचि होती है, वो उसी को घेर कर रहते हैं। तो यहाँ बहुत सुंदर तुलना की गई है, यहाँ पे इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार के द्वारा बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके विषय में जानना आवश्यक है। पद्य का तो अर्थ समझ में आ गया कि पार्वती का जन्म हिमालय के घर हुआ और पार्वती का रूप सौंदर्य इतना अधिक था कि उनके पिता उसको देख देख कर भी तृप्त नहीं होते थे। जैसे कि वसंत ऋतु में अनेकों फूल खिलते हैं, हम आजकल वसंत ऋतु का ही मौसम है, और वसंत ऋतु में जिस प्रकार से बहुत से फूल खिलते हैं, तो उनमें से आम्र मंजरियां भी वसंत में ही विकसित होती हैं, निकलती हैं। तो भंवरे जो हैं वो हमेशा आम्र मंजरियों के ऊपर ही मंडराते रहते हैं। द्विरेफ माला कहा, भंवरों की पंक्ति, एक दो नहीं, सभी बहुत जो है संख्या में भ्रमर आम्र के पास उन्हीं में आसक्ति रखते हैं। तो इसी प्रकार से पार्वती में भी पिता की विशेष रूप से आसक्ति थी। तो यहाँ पर देखिए, अब पहले मैं आपके सामने, जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पुत्र शब्द केवल मात्र पुत्र के लिए नहीं कहा गया है, तो वो कैसे, उसको स्पष्ट करना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है। तो यहाँ पे पुत्र, पुत्राश्च दुहितरश्च, ये एक शेष समास है। देखिए, पुत्र और पुत्री, इन दोनों में चार थे द्वंद्व सूत्र द्वारा जब हम समास करते हैं, तो पुत्राः ये एक शेष रह जाता है। वो भी उसके लिए सूत्र है भ्रातृपुत्रौ स्वस्त्री दुहित्रीभ्याम। ये एक सूत्र है कि भ्रातृ और पुत्र जो है, स्वस्त्री और दुहित्रीभ्याम जो है पुत्री और बहन और पुत्री के बाद यदि पुत्र शब्द का योग होता है उनके साथ, तो क्या होता है, एक शेष रहता है और वो पुत्र शेष रह जाता है। तो जैसे पुत्राश्च दुहितरश्च, तो यहाँ पर पुत्र का योग दुहितर से है, पुत्री से है, दोनों का योग है, तो पुत्र शेष बचता है। तो पुत्र बचता है और उसके बाद पुत्रवत है, पुत्रवता, तो पुत्र से मतु प्रत्यय लग के पुत्रवत बनता है और षष्ठी एक वचन में है। तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर पुत्र शब्द जो प्रयुक्त किया गया है, ये समस्त पद है, द्वंद्व समास किया गया है पुत्राश्च दुहितरश्च में, और फिर एक शेष पुत्र शेष रहता है, और इसलिए, और जो शेष रहता है वह दूसरे शब्द के अर्थ को भी कहता है। तो इसीलिए मैंने कहा कि अनेक पुत्रों वाला, अर्थात एक संतानों वाला, संतान के अंतर्गत पुत्र और पुत्री दोनों ही आ जाते हैं। M.R. काले ने यहाँ पर शिशुपाल वध का एक उदाहरण पद्य उद्धृत किया है। जैसा कि अभी हमने कहा कि अनेक पुत्र और पुत्रियां होने पर भी, तो यहाँ एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि एक तो हमने अभी पहले पूर्व पद्यों में पढ़ा कि उनके घर मैनाक नामक पुत्र ने जन्म लिया, और दूसरा हमने पढ़ा पार्वती। तो इन अनेक पुत्रों पुत्रियों वाला होने पर भी ये तो दो ही हैं, एक पुत्र और पुत्री। तो इसीलिए M.R. काले ने एक पद्य उद्धृत करके बताया कि नदियां जो हैं वो भी पर्वतों की संतानें कहा जाता है। तो जब हम कहते हैं अनेक संतानों वाला होने पर भी, तो हिमालय पर जितनी भी अनेक नदियां हैं वो भी हिमालय की संतान के रूप में ही मानी जाती हैं, मानी जाएंगी। तो यहाँ पे देखिए, वो पद्य है आपके सामने शिशुपाल वध का,
अपशंकम अंक परिवर्तनोचिता चलिता पुरः पतिमुपैतुम आत्मजाः अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणां विरुतेन वत्सलतयैष निम्नगाः। तो ये नदियों के बारे में कहा गया। ये रैवतक पर्वत से जब नदियां अलग होती है नदी, तो वो हिमालय की तरफ समुद्र की तरफ जाती हैं। हम सब जानते हैं कि पर्वत से निकलकर नदियां समुद्र की ओर जाती हैं और समुद्र में जाकर मिल जाती हैं। तो उसी का वर्णन है कि रैवतक पर्वत से जब नदियां निकलकर समुद्र में की ओर जाती हैं, तो समुद्र को नदियों का इसीलिए पति माना जाता है। तो यहाँ पे देखिए, अपशंकम अंक परिवर्तनोचिता। अपशंकम अर्थात बिना किसी शंका के, अंक परिवर्तनोचिता अर्थात गोद में खेलने की अभ्यस्त, चलिता पुरा पतिम उपेतुम आत्मजा। तो गोद में खेलने की अभ्यस्त पुत्रियां अब सामने अपने पति को मिलने के लिए, प्राप्त करने के लिए चल पड़ी हैं। और उसके बाद अनुरोदितीव करुणेन पत्रिणाम विरतेन वत्सलतया एष। तो ये निम्नगाह पर्वत नदियों के लिए है कि ये नदियां अपने पति को मिलने की ओर जा रही हैं। और एष मीन्स ये रैवतक पर्वत मानो पक्षियों की करुण विरुत मीन्स होता है रुदन या रोने की आवाज से प्रेम होने के कारण अनुरोदित एवं मानो रो रहा है। तो इस पद्य को मैं विशेष मतलब विस्तृत व्याख्या, क्योंकि यहाँ प्रसंग नहीं है, लेकिन इतना इससे अवश्य स्पष्ट हो रहा है कि रैवतक पर्वत की पुत्रियों के रूप में ये नदियां जब अपने पति के से मिलने जाते हैं, समुद्र से मिलती हैं, तो मानो वात्सल्य के कारण, पुत्री के प्रति प्रेम होने के कारण ये रैवतक पर्वत रो रहा है। तो इसी का उदाहरण देते हुए M.R. काले ने यहाँ कहा कि यहाँ जो कहा ना पुत्रवतो अपि, तो ये पुत्रवत मीन्स अनेक संतानें, और उनमें संतानों में मैनाक, पार्वती और साथ में नदियां भी सम्मिलित होंगी। इसी तरह से अब आगे जो है अगला जो पद है जिसमें का दृष्टि तस्मिन अपत्ये, इसको हम पहले तो विग्रह करेंगे, इसको विच्छेद और विग्रह करना होगा। तो यहाँ दृष्टि तस्मिन और अपत्ये, 3 पद है इसमें, दृष्टि ही, तस्मिन और अपत्ये, और ये एक पद बनकर दृष्टि तस्मिन अपत्ये बनता है। तो इसमें विशेष रूप से जो अपत्य शब्द है जिसका मैंने आपको अर्थ किया था, अपत्य में संतति, संतान, और इसमें पुत्र और पुत्री दोनों को ही सम्मिलित किया जाता है, दोनों ही अर्थ हैं। तो इसके लिए भी हमें प्रमाण देने की आवश्यकता होती है। सबसे पहले अपत्य शब्द का अर्थ क्या है? तो न पतंती पितरो अनेन इति अपत्यम। तो संतान को, बच्चों को अपत्य क्यों कहा जाता है? उस अपत्य शब्द में अपत्य, मीन्स यहाँ पे न के लिए है, तो न पतंती पत धातु से है, नए और पत धातु से यत प्रत्यय लग के अपत्य बनता है। तो जिसका अर्थ है न पतंती पितरो अनेन, अर्थात जिसके द्वारा पितर मीन्स जो हमारे जो हमारे पूर्वज हैं, जो इस संसार में नहीं हैं, वो न पतंती, पतन की ओर नहीं जाते हैं, उनका पतन नहीं होता। देखिए हमारे परंपरा में, हमारे शास्त्रों में ये माना जाता है कि जो हमारे पितर हैं वो उनको जब समय समय पर यदि उनको तर्पण किया जाए, श्राद्ध किया जाता है, तो वो तृप्त रहते हैं। कालिदास ने भी रघुवंश में ही त्रयोदश सर्ग में, जब प्रथम सर्ग में जब दिलीप के संतान नहीं होती है, तो उन्होंने दिलीप के दुखी होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी बताया कि उनके पितर ये सोचकर कि उनके संतति नहीं है, तो आगे उनको तर्पण देने वाला कोई नहीं होगा, तो इसलिए मेरे द्वारा दिए जाने वाला जल वो गर्म कोसा करके, अर्थात मतलब जब रोता है व्यक्ति, पीता है तो गर्म हो जाता है, तो उसको कवोष्ण करके वो मेरे द्वारा दिया गया जल पीते हैं और बचा के रखते हैं कि आगे हमें कोई नहीं मिलेगा, इस कारण वो दुखी होते हैं। तो यही बात यहाँ पर भी अपत्य शब्द के अर्थ में भी है कि अपत्य इसलिए संतान को अपत्य कहा जाता है क्योंकि उनके द्वारा जो हम उनके पूर्वज हैं उनका पतन, जो पितर हैं उनका पतन नहीं होता है, उनको अन्यथा नरक में जाने की बात भी कही गई है। तो यहाँ पे ये बना शब्द किससे? अ, पत और यह है। अ यहाँ नए समास है, तो ना पतति,
तो यहाँ न नए अ होगा, तो अपत, और उसके बाद देखिए पद धातु है, और जब हम इसको अपत शब्द बनाते हैं तो अच प्रत्यय लग के अपत शब्द बनता है। अन्यथा धातु से तो हम प्रत्यय नहीं, यद प्रत्यय नहीं हो पाएगा ना। यद प्रत्यय ये तथित प्रत्यय है, तो अपत पूर्ण अकार से युक्त त है, अच प्रत्यय होने के कारण ये अब शब्द बन गया, और इससे यद प्रत्यय लगने पर और अतो गुणे से पररूप होने पर अपत्य शब्द बनता है। तो अपत्य सप्तमी एक वचन में ये प्रयोग है। अब यहाँ पे देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि इसका अपत्य किस तरह से बना, तो यास्क ने अपत्य के विषय में जो कहा वो मैं आपके सामने रखती हूँ। अपत्यम कस्मात् अप ततम भवति पितु सकाशाद अपेत्ये पृथगेव ततम भवति। एक तो अपत्य इस तरह से, अपत्य को अपत्य क्यों कहते हैं? अपत्यम कस्मात्, ये यास्क ने ही प्रश्न उठाया और उसका अर्थ दिया। अप, इसमें अप और तत् है, अपत्य बनता है। तो अप ततम भवति पितु सकाशात अपेत्य, इसमें कहा कि पिता से अलग होकर, जो अप मीन्स द पृथक होकर, ततम भवति, ततम भवति विस्तार को प्राप्त करता है, उन्नति को प्राप्त करता है, आगे बढ़ता है। देखिए ये बिल्कुल सही है, ये व्यावहारिक सच है कि जब तक संतान अपने पिता की छत्र छाया में रहती है, उनके उन्हीं पर आश्रित होकर रहती है, तब तक तो वो उनको एक सहारा होता है कि उनके माता या उनके पिता उनके साथ हैं, तो वो किसी तरह से भी आगे बढ़ने का प्रयास उतना नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने पिता से जब अलग होते हैं संतान जब, तो वो फिर विस्तार को प्राप्त होती है। तो ये तो व्यावहारिक सच है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो माता पिता के साथ उनकी शरण में ही रहता है, और फिर जब वो बड़ा होता है, जब कुछ करने योग्य होता है, तो वो फिर वो आगे अपनी सोच के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा कई बालक इतने आगे निकल जाते हैं। तो यही बात इसमें कही कि पृथक होकर वो विस्तार को प्राप्त होता है, अर्थात जब बड़ा हो जाता है, अपने निर्णय खुद लेने लग जाता है, तो तब वो उन्नति और विस्तार को प्राप्त होता है। इसलिए अपत्य, अप तत् और यत् प्रत्यय लगे अपत्य बनता है। तो इसी तरह से यही कहा, पितुः सकाशाद अपेत्ये पृथगेव ततम भवति, अर्थात पिता से अलग होकर वो अलग अपना विस्तार स्वयं प्राप्त कर लेता है। और दूसरा जो अर्थ है वो मैंने आपको बताया है, अनेन जातेन सता पितरो नरके न पतन्ति। तो ये जो पहला, ये दूसरा वाला अर्थ वही है जो मैंने आपको बताया। इसमें यास्क ने कहा कि अनेन जातेन, पिता उसके उत्पन्न होने पर, जातेन सता पितरो, पितर नरक में नहीं पतन्ति, नहीं जाते हैं, नरक में नहीं गिरते हैं, पद धातु है। तो यहाँ पे पद धातु से या तन धातु से, दोनों से ही बनने पर अर्थ संतान के लिए ही होता है। और संतान इसीलिए संतान मांगी जाती है कि इसके उत्पन्न होने पर जो पितर हैं वो कहीं नरक में नहीं जाते हैं, अपितु उनको श्राद्ध तर्पण समय पर प्राप्त होता है। तो ये अप और त्य, यास्क ने यहाँ पर इस प्रकार से ये अर्थ दिया है। और तनय दुहित्रोह नाम, ये अपत्य के लिए भी मैंने कहा कि अपत्य संतान के लिए प्रयुक्त हुआ है, और ये संतान में पुत्र और पुत्री दोनों आ जाते हैं, तो इसलिए अपत्य का अर्थ दिया तनय दुहित्रोह नाम, पुत्र और पुत्री दोनों को ही हम अपत्य कहते हैं। ये बात वैदिक मंत्रों के माध्यम से भी आचार्य यास्क ने स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। और इससे पहले है आहुर दुहितरम सर्वे अपत्यम तोकम तयो समे स्वजाते त्वारस्यौ तातस्तु जनका पिता। ये संदर्भ कुछ भिन्न है, लेकिन उसी संदर्भ में ये पद्य है। वास्तव में संदर्भ ये है कि जनक जो पिता है, वो पिता किसका पिता कहलाता है, कब कहलाता है? तो उसमें ये कहा था कि जो औरस औरसी है, जो संतान उनकी स्वयं
से जन्म लिया हुआ है जिन्होंने, वो उन्हीं उन्हीं की उस संतान के ही वो जनक कहलाते हैं, पिता कहलाते हैं। जो अन्य संतान जैसे बना ली जाते हैं, किसी को गोद लिया है, तो यहाँ पर इस मंत्र के माध्यम से ये बताया कि अन्य के वो जनक नहीं कहला सकते हैं, क्योंकि जनक वही होता है जो कि जन्म देने वाला है। तो इसी संदर्भ में देखिए यहाँ पे कहा कि आहुर दुहितरम सर्वे अपत्यम तोकम तयो समय, पुत्र और पुत्री दोनों को ही यहाँ पे अपत्य कहा जाता है। और ये दोनों जब अपने औरस और औरसी अर्थात अपने स्वयं से उत्पन्न होते हैं तो उनका पिता जो है वो जनक कहलाता है। आगे भी देखिए, इसको और अधिक स्पष्ट करने के लिए एक और मंत्र आपके सामने है। नास्त्यपत्यवन मन्येन नास्त्यपत्यवत्वम अन्येन जातम चरकृत्यम मरुतः पृत्सु दृष्टरम द्युमंतम शुष्वम मघवत्सु धत्तन। यहाँ पर भी जिस बात को मैंने आपको कहा कि अन्य से उत्पन्न को हम अपत्य नहीं कह सकते हैं, अपत्य वही होता है जो कि आपकी अपनी संतान होती है। और आगे देखिए जो मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ अंतिम पंक्ति में, धन स्मृतम उक्थ्यम विश्वचर्षणिम तोकम पुष्येम तनयम शतम हिमा। तो यहाँ पे देखिए तोक शब्द का प्रयोग किया गया है, और तोक शब्द का अर्थ होता है संतान या अपत्य का ही ये पर्यायवाची है। तो यहाँ पे उन्होंने एक जगह तो तोक किया कि संतान, हमारी संतान की वृद्धि हो, और इसमें पुत्र और पुत्री दोनों के लिए आया है। जब दोनों के लिए आया है तो पुनः उन्होंने तनयम शतम हिमा, तनय पुत्र के लिए अलग से दिया है। तो इसका अर्थ है तोक शब्द केवल अपत्य का पर्यायवाची होने के कारण केवल पुत्र के लिए नहीं है, अपत्य भी क्योंकि पुत्र के लिए नहीं है, पुत्र पुत्री के लिए है। और उसके बाद उन्होंने विशेष रूप से तनय के लिए करने के लिए उन्होंने अलग से कहा तनयम शतम हिमा, जो 100 हिम अर्थात शरद ऋतुओं तक वो पुष्यम उसके वृद्धि हो, उन्नति हो। तो इस माध्यम से, इसके द्वारा हम ये समझ पा रहे हैं कि अपत्य का अर्थ हमारे वैदिक काल में भी पुत्र और पुत्री दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। तो समान रूप से जहाँ पर आजकल कोई जो है जो नहीं जानते हैं हमारे शास्त्रों के विषय में, यो कई बार इस प्रकार से कह देते हैं कि प्राचीन समय में पुत्र और पुत्रियों को समान नहीं समझा जाता था, पुत्र का अधिक महत्व दिया जाता था। तो इस प्रकार के पद्य, इस प्रकार के मंत्र हमें स्पष्ट कर देते हैं कि पुत्र और पुत्री को समान रूप से सम्मान और अधिकार दिया जाता था। उसके बाद कुछ और पद हैं जिनके विषय में हम, जिनका व्याकरण संबंधी अर्थ जानना आवश्यक है, और वो है अनंत पुष्पस्य। अब अनंत पुष्पस्य, अनंत मीन्स ना अंतः यस्य अनंत, और उसके बाद अनंतानि पुष्पाणि। तो अनंत पुष्प, उसके बाद द्वंद्व समास है। तो और फिर उसके बाद अनंतानि पुष्पाणि यस्मिन् तत्, ये अनंत पुष्पस्य, ये बहुव्रीहि समास है। तो ये बहुव्रीहि समास है किसके लिए आया है? मधु के लिए, वसंत ऋतु के लिए आया है। तो वसंत ऋतु एक ऐसी ऋतु है जिसमें जहां भी देखो वहीं रंग बिरंगे पुष्प जो है वो विकसित होते हैं, इसलिए अनंत पुष्प कहा जाता है मधु को। और द्विरेफ माला, बहुत ही रुचिकर ये शब्द है द्विरेफ। द्विरेफ का अर्थ होता है जिसमें 2 रेफ हों, 2 र हों। अब 2 र किसमें होते हैं? भ्रमर, जो भ्रमर है ना, जो भंवरा है, उसमें 2 रेफ हैं, भ्र, र और र, 2। तो द्विरेफ भ्रमर को इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें 2 रेफ होते हैं। तो यहाँ पर द्विरेफ का एक अर्थ इस प्रकार से देखा जाएगा। और यहाँ पर एक और बहुत ही रुचिकर बात है कि द्विरेफ अर्थात जिसके जो मुख के आसपास 2 रेफ के समान, रेफ की आकृति के बाल होते हैं, तो इसलिए भी उसको द्विरेफ कहा जाता है। और द्विरेफ माला, माला इसलिए कहा कि द्विरेफ का माला में बहुत अधिक संख्या में जो भ्रमर हैं। तो यहाँ पे देखिए, नहीं प्रफुल्लम सहकारम एत्य वृक्षांतरम कांक्षति षटपदाली, ये रघुवंश में भी कहा गया कि आम्र मंजरी को छोड़कर जो भंवरों की पंक्ति है वो किसी और वृक्ष को का आश्रय नहीं लेती है, नहीं जाती है।
और एक पद है यहाँ सविशेष संगा। तो सविशेष विशेषण से है और सविशेष संगा यस्या सा, और ये उसके लिए प्रयुक्त हुआ है, ये द्विरेफ माला के लिए कि जिसका विशेष रूप से जिसकी आसक्ति है वो द्विरेफ माला। और किस में आसक्ति है? आम्र की मंजरी में। तो अभी तक के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं इसको और अधिक आपके सामने स्पष्ट करूंगी। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, सभी का धन्यवाद।